प्रश्नों में से हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसका अद्वितीय हल है या इसके कोई भी हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं कि अद्वितीय हल हमें कब बोलना है और कोई भी हल ना हो इसके लिए हमें क्या शर्त लगानी है और अपरिमित हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक हलों के लिए कौन सी शर्त लगानी है। तो आइए सबसे पहले हम इन शर्तों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो महत्वपूर्ण शर्तों में पहली शर्त जो है वो है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे अद्वितीय हल। दूसरी शर्त जो होगी वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ऐसी स्थिति में निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनका कोई भी हल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है जब आपका अद्वितीय हल आता है तभी आप बीजगुणन विधि से हल करेंगे। बाकी दो नीचे की कंडीशन जो भी हैं इनमें आप बीजगुणन का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति में है कोई भी हल नहीं, और तीसरी स्थिति में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यदि पहले बार में बराबर नहीं लगा है तो वो रहता है अद्वितीय हल। यदि पहली बार में बराबर लगा हो और दूसरी बार में बराबर नहीं हो तो रहता है कोई भी हल नहीं, और किसी में भी बराबर नहीं का चिन्ह ना हो तो ऐसी स्थिति में होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये शर्तें आपको ध्यान रखनी है, और यदि ये शर्तें आपको याद हो जाती हैं तो फिर आप इनका हल कर सकते हैं। और आपको एक बात भी याद रखना है कि हमेशा जब अद्वितीय हल यदि आपका निकलता है तभी आप बीजगुणन विधि का उपयोग करेंगे। बाकी दो कंडीशन में आप बीजगुणन खंड विधि का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दूसरी स्थिति में लिखा है कोई भी हल ना हो तो इसका कोई हल नहीं है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका मतलब होता है इसके कई हल हो सकते हैं, बहुत सारे अनंत, इसलिए इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। केवल अद्वितीय हल को ही सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम पहला प्रश्न करते हैं और इसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 बना देते हैं। इसके बाद जब समीकरण के बराबर में 0 है तभी हम इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर सकते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना हम व्यापक वर्ग समीकरण से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। तो आपको याद रखना है ये आपके व्यापक वर्ग समीकरण है और इनसे तुलना करनी है। तो तुलना करने के बाद हम यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से यदि हम तुलना करते हैं तो आपको ध्यान से देखना है x का जो गुणांक होता है, पहले समीकरण का जो x का गुणांक होता है वो रहता है a1 का मान, और y का गुणांक जो होता है वो होता है b1 का मान, और पूरी जो संख्या होती है वो होता है c1 का मान। तो यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ से हम यदि बात करें तो a1 का मान यहाँ से मिलेगा हमें 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। यहाँ से आप देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मान है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से अब b1 का मान सबसे पहले आपको बताना है। b1 का मान कितना होगा, a1 का मान निकाल लिया है, अब हम यहाँ से b1 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान होता है y का गुणांक, पहले समीकरण के y का गुणांक। यहाँ y के साथ में कितना लिखा है -3, तो b1 का मान हो जाएगा -3। इसके बाद c1 का मान आपको बताना है कितना है, तो c1 का मान है -3, तो आप यहाँ पर लिखोगे -3। तो ये निकल गया a1 b1 c1 का मान। अब हम निकालेंगे a2 का मान। a2 का मान आपको बताना है, क्या आप बता सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ दूसरा समीकरण जो है उसमें आपको x का गुणांक बताना है, कितना है 3, तो a2 का मान कितना होगा 3। b2 का मान इसी तरीके से हो जाएगा -9, और c2 का मान कितना होगा -2। यहाँ से आप देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। आगे बढ़ते हैं और हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि a1 बटे a2 निकाल लेते हैं, b1 बटे b2 निकाल लेते हैं और c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1 बटे a2 निकाल लेते हैं, यानी कि a1 और a2 का रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 1/3 यानी 1/3। इसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो यहाँ पर हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो ये आएगा -3/-9 यानी कि -3/-9। अब जब हम यहाँ इनका इसको क्रॉस करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो ये आएगा 1/3। अब इसके बाद हमें तीनों का रेशियो निकालना है, तो हम c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं।
जो कि आने वाला है C1/C2 बराबर -3/-2। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो आएगा 3/2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 और 1/3 दो में तो सेम है, लेकिन तीसरे में सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 1/3 बराबर है 1/3, यानी कि पहला 1/3 यहाँ लिखना है, उसके बाद दूसरा 1/3 यहाँ लिखना है, लेकिन बराबर नहीं है 3/2 के। तो ये शर्त जो बनती है, इसलिए यह आता है, आप जो भी लिखना चाहें। यहाँ पर होगा A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। आप यहाँ से देख सकते हैं A1/A2 जो है वो B1/B2 के मान से तो बराबर है, लेकिन C1/C2 से बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो मान है वो है 3/2, लेकिन इन दोनों का मान सेम है जो कि 1/3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो शर्त आई है वो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शर्त लगती है, आपको याद कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में जो शर्त है वो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का है, कोई हल नहीं है। तो हम वहाँ जाकर लिखेंगे, अतः समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है।